25-30 रन कम बनाए चेन्नई राइनोज ने। जो मोमेंटम मिलना चाहिए था इनिंग्स की एंड में, स्लॉग ओवर्स में, डेथ ओवर्स में, वो मिला ही नहीं। और अच्छी शुरुआत यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स के लिए, ये बीट किया नए बल्लेबाज सुधीर बाबू। दूसरी एंड पे है प्रिंस, जिन्होंने अच्छा अप्रोच दिखाया, सीधा खेलते हैं। और ये कुछ अच्छा, दलेर मेहदी यहाँ पर सेल्फी तो नहीं निकाल रहे, लेकिन तस्वीर जरूर निकाल रहे हैं। एक विकेट जाते ही सब कुछ होना शुरू हो जाता है, पिच से टर्न, बीट। ये एक अजीब ही एक कहानी है कि प्रेशर जो है इस खेल में और सिचुएशनल इम्पैक्ट इतना है क्रिकेट में, शायद ही किसी खेल में हो। बिल्कुल सही अतुल, और आपने तो बड़े ऊंचे लेवल पे खेला है, लेकिन ये अंदर की तरफ आई थी, बहुत ही अच्छा उसे कट किया, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा ग्राउंड कवर किया और बदन को गेंद के पीछे रखा, रोका। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो खिलाड़ियों को तो कहा जाता है कि एंड तक आप फाइट करें और आपके एथोस में है खेल के लड़ते रहें, पर ये कलाकार हैं और इस समय जानते हैं कि ये मैच निकल चुका है या बहुत मुश्किल है, पर फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, एक एक रन बना रहे हैं, बचा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो दिस अप्रोच इज व्हाट हैज बीन वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी, बिकॉज इस फील्ड में इनको प्रेशर नहीं है इतना परफॉर्म करने का, इज नॉट देयर लाइवलीहुड, पर फिर भी दे आर टेकिंग इट सो सीरियसली, दैट इज स्टैंडिंग आउट फॉर मी। दिलीप वेंगसरकर जुड़े हुए हैं तेलुगु वॉरियर्स की टीम के साथ, सुनील शेट्टी, सोहेल खान, मुंबई हीरोज के लिए जो खेल रहे थे कल, आज ठहरे हुए हैं फाइनल देखने के लिए। सचिन जोशी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, शायद मूवमेंट्स उनकी सही नहीं हो पा रही थी क्योंकि इंजरी हुई थी। तो थोड़ा सा पेस को अब बढ़ाना होगा। ये जिशु कप्तान बंगाल के, लक्ष्मी राय जो ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, पराची मिश्रा मिस इंडिया 2012 और साकिब सलीम रिलैक्स कर रहे हैं, हॉलिडे मूड में, जैसे पिकनिक हो रही है और बिल्कुल एक जैसे इंग्लिश काउंटी में या ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में या हिल रहता था जो। इसी साथ 7 ओवर खत्म हुए, 53 पे 1 स्कोर। Of the second over, Telugu Warriors 53 for 1. लेकिन ये है कि डॉट बॉल जो है गुनाह अजीम है T20 में, तो कहीं ना कहीं आपको किसी तरह भी जैसे भी खेलें आप रन बनाना है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी सोच, आप विकेट्स के लिए जाएं, क्योंकि बेस्ट वे टू स्टॉप रन्स इज टू पिक अप अ विकेट। पर जब एटीट्यूड होगा कि मैंने डॉट बॉल करनी है, तो मतलब आप विकेट के लिए तुक्का ले रहे हैं कि आ गई तो आ गई, नहीं तो चलिए, तो आपका डिफेंसिव एटीट्यूड है। और T20 में भी अप फ्रंट मुझे लगता है कि बॉलर्स को कहना चाहिए कि यू हैव टू पिक अ विकेट। और मेरे ख्याल से जिस तरह से स्पोर्ट क्रिकेट जो है इवॉल्व हो रहा है, ये सोच आ ही रही है, क्योंकि अगर आप विकेट ना लेंगे किसी भी फॉर्मेट में, तो आप जीत नहीं सकते मैच। T20 में भी हमने देखा 20 ओवर में पूरी टीम आउट हो जाती है। और सही बात है, मुझे लगता है कि कई बार लोग धीमा खेलते हैं और अंत में आपके 6-7 विकेट बच जाते हैं, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। या तो ऐसे रूल बदले जाएं कि जितनी विकेट्स बच जाएंगी आपकी, उसका आपको उसी हिसाब से बोनस मिलेगा, नहीं तो आपको पूरा एक्सपेंड करके जाएं जो आपका कोटा है। अच्छी ऑफबीट सोच है मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर विकेट्स आपकी बची उसका कुछ बोनस मिले, एडवांटेज मिले। ये बॉलर के सर के ऊपर से उठाया, देखना है कि हाथ में आती है, बहुत ही जबरदस्त कैच भाई, क्या खूब कैच लिया है, लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए बिल्कुल स्टंप्स के पीछे
टाइम लगाते हुए जबरदस्त कैच। Chennai Rhinos have ये back in एकदम the game. सुन पड़ गई है तेलुगु वॉरियर्स का डगआउट। और क्या कैच है, मुझे लगता है आज 2 कैचेस हमने देखे हैं जो फाइनेस्ट कैचेस हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टैंडर्ड में, ये वर्ल्ड क्लास कैचेस हैं। ये देखिए रनिंग कैच ऑन द लेफ्ट, ओह नेवर इजी, अंडर प्रेशर, ब्रिलियंट। और कई बार ऐसा ही ब्रिलियंस जो है टीम को वापस मैच में ले आता है। फिलहाल प्रिंस आउट हुए, सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर। भरत ने ली थी वो कैच। जिलवा है बॉलर, जिलवा अभी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह ओह जज नहीं किया, नहीं तो एक और विकेट यहाँ मिल जाता है। एक मौका और मिला चेन्नई को बराबरी में आने का मैच में और उसको गवा दिया। ऐसे लगा कि बहुत आसानी से खेला है और लॉन्ग ऑफ के फील्डर जज नहीं कर पाए, आगे आ गए। अगर खड़े रहते तो बिल्कुल आसानी से पकड़ लेते और अंदर गिरा है, छक्का नहीं हुआ। ये 4 रन है तो एलिमेंट्री मिस्टेक। जीवा का एक्सप्रेशन साफ साफ बयां कर रहा है कि कितना करीब था ये। और तेलुगु वॉरियर्स के सपोर्टर्स बिल्कुल खुश। एक और विकेट यहाँ पर गिरती तो ये मैच बुरी तरह से फंस जाती थी अतुल। बाउंड्री का इशारा था अंपायर का। 4 रन मिले, 6 नहीं। विकेट मिली है पर ये बाउंड्री भी गई और विकेट भी नहीं आया, तो ये 4 रन और एक विकेट जो बच गया, ये फिर से जो पेंडुलम है वो स्विंग कर गया है वापस तेलुगु वॉरियर्स की तरफ। कहीं ना कहीं सोच होगी चेन्नई राइनोज की टीम में, डगआउट में, कि शायद 20-25 रन अगर और होते तो ये मैच उनके कब्जे में आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर 59 है स्कोर, केवल 74 रन की जरूरत और अभी भी 8 विकेट बाकी है। डेजी शाह बॉलीवुड की हीरोइन सपोर्ट कर रही है यहाँ पे तेलुगु वॉरियर्स को। पर यहाँ पे इतनी अदला बदली है कि काफी जो सितारे हैं और फिर से और क्या आसानी से एक और 6। वो बड़ी मजेदार अप्रोच है, काउंटर पंचिंग, एक पंच और उसका काउंटर पंच। 66 पे 2।